देखो ए सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया को देखो ए सुनो पंडित जी। कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबैयो, जब ज्यादा रोई है तो ब्राह्मण बोले, अरे बेटी यहाँ से 750 कोस दोहरिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। तो जब समझायो, एक बात और है बुजुर्गों, भगवान की शादियां बिना ब्राह्मणों के पूरी नहीं हुई। राम की शादी में परशुराम जी आए, विघ्न पड़ी तब पूरी हुई। या कृष्ण की पहली शादी में ब्राह्मण के बिना पत्र के शादी पूर्ण नहीं हो रही थी। और ब्राह्मणों की बात की जाए, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। एक काशी से पड़े ब्राह्मण आए तो पिताजी से बोले, पिताजी हम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद है हमें। तो पिताजी ने जवाब दो, अब तो तुम बड़े होशियार हो गए। बोले बहुत ज्यादा। बोले तो एक बात बताओ, जब तुम इतने तेज हो तो हमारे सवाल को जवाब दे दो। बोले सवाल का है? सवाल ये है कि पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण सोचने लगे, पढ़ के तो सब कुछ हुआ है लेकिन जे ये अकेलो ना पढ़ पाए, पता ही नहीं है पाप के बाप का नाम क्या है, तो क्या करें? बोले जाओ और जब तक पता न चले तब तक वापस मत आना। अब घर से निकले, गांव गांव कस्बा शहर हर जगह जाए रहे, लेकिन पाप के बाप को नाम पता ना चल रो। एक गांव में घुसे तो गांव में गांव से अलग एक घर बनो कच्चो सो, लेकिन अब घर में बड़ी साफ सफाई। अब घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा, समझ गए ब्राह्मण जी की काऊ वैष्णव को घर है, क्योंकि जब लंका में प्रवेश हुए थे हनुमान जी तो देख लिया था विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा खड़ा था, समझ गए थे किसी वैष्णव का घर है। तो आवाज लगाई कि हमें प्यास लगी है, कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी पिला दे, हमें बहुत समय हो गया है, 4-5 दिन से हमें पाप के बाप को नाम पता ना चल रहा। भैया अंदर से एक मैया आई, लेके जल
पानी दियो, पानी पियो। ब्राह्मण ने बोले धन्य हो देवी, आपने पानी पिलाया है। अब 4-5 दिन है गए, हमें पाप के बाप को नाम पता नहीं चल रहा। तो बोले क्या करें? भैया अब समय बीता तो जैसे ही गई है पापा के पापा को नाम पता ना चल रहा, तो बोले क्या करें? अब मैया से पूछी आप कौन है? तो बोले महाराज मैं इस गांव की बेस्या हूं। जो जब बात सुनी कि गांव की बेस्या हूं, तो महात्मा ने, वो ब्राह्मण ने गिलास फेंको। बोले बेवकूफ औरत, पागल है क्या? अरे तू जाति की बेस्या, तूने मुझे पानी पिला दिया, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो पहले से ही परेशान था, दूसरा तूने पानी और पिला दिया, अब तो गजब हो गया। जवाब दो महाराज, अब क्या करियो, पाप तो ही गए। ब्राह्मण बोले अब हमें गंगा तक जाना पड़ेगा, कम से कम डुबकी लगानी पड़ेगी, तब तो पाप धुलेंगे, और तूने हमें पानी पिला दिया। बोले महाराज अब गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, एक काम करो अंदर बैठ ले, विश्राम कर लो थोड़ो सो। मेरी इच्छा है आप अंदर थोड़े से बैठ जाओ, मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप हमारे घर में थोड़ो सो विश्राम कर लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या, तू जाति की वैश्या, मैं तेरे घर में जाऊंगा? अरे कभी नहीं जा सकता। महाराज मैं 5 असरफी दूंगी, हमारी श्रद्धा है, ज्यादा श्रद्धा है तो चलो। अंदर लेके पहुंचे महाराज, 10 असरफी दूंगी, अब पाप तो ही गए, जैसी एक डुबकी वैसी 10 लगाए लियो, गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, पाप तो ही चुको, अब कौन सो बिना पाप के हो जाओ। मैं आपको 10 असरफी दूंगी, महाराज आप एक काम करो, हमारे घर को भोजन कर लियो। ब्राह्मण बोले ज्यादा श्रद्धा है तो ला आटा दाल चावल जो भी है मुझे दे दे, मैं बना लूंगा। बोले नहीं महाराज मैं आपको 15 असरफी दूंगी, जैसी एक डुबकी वैसी 15 लगाए लियो, का बेगरो जाए रो, आप हमारे हाथन से भोजन बनो वो खाए लियो। हमारी बहुत श्रद्धा है तो हमारे हाथन से बनो वो भोजन कर लियो। जवाब दो ठीक है। वैश्या भोजन बनाई के लाई। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, वही खड़ी रहना। वैश्या धीरे से बोली महाराज आपके हाथ जोड़ रही हूँ, माफ करना, जैसी 10 डुबकी जैसी 15 वैसी 20 लगाए लियो, हम तुम्हें 20 असरफी देंगे, आप मेरे हाथों से एक निवाला खा लो। ब्राह्मण बोले बेवकूफ औरत, मैं तेरे हाथों से भोजन करूंगा, अरे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले महाराज पाप तो ही चुको, अब गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे, का बिगड़ो जाए रो। जैसी एक डुबकी वैसी 10 वैसी 20 और 20 असरफी दूंगी, हमाओ मन है। जवाब दो चल कोई बात नहीं, एक टुकड़ा खिला ले, कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा। जैसी बेस्या ने एक निवाला तोड़ के ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके गई, महाराज निवाला तो थाली में रख दो, ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो ब्राह्मण खड़े हो गए। बोले पागल है क्या, जाति की बेस्या ब्राह्मण में हाथ उठा रही है, अरे मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बेस्या बोली कूल डाउन, थोड़े ज्यादा चिंता ना करो, थोड़ी शांति बनाए रखो। अरे ऐसे ही फालतू में गुस्सा कर रहे हो, ऐसे क्या होता है, गुस्सा ना करो। बोले तूने मुझ पे हाथ उठाया, हाथ कैसे उठा लिया, अरे पागल है क्या। बोले महाराज थोड़ी सी शांति। बोले बता, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे बोले बात सुन ले, जब तुम आए थे तुमने बोला था कि हमें पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा है,
तो सुनो महाराज, पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, एक पाप तो अनजाने में होएगा, कोई बात ना, माफ भाव, लेकिन तुम 5 सरफी के चक्कर में अंदर आए गए, 10 के चक्कर में भोजन बनवावे के लिए तैयार हो गए, 15 के चक्कर में हमारे हाथ से भोजन करवे के तैयार हो गए, 20 के चक्कर में एक निवाला तोड़वे के लिए तैयार हो गए। महाराज एक पाप दबाने से आप सरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए, तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ना हाथ ऊपर उठाके बोले बाल कृष्ण भगवान की। महाराज यहाँ